शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 28 और 29 काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और प्रलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अनंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्मज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करके कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में भी उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दें और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वह सत प्रसन्न है। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युन्मंडल के समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियों और पैरों के तलवे लाल कमल के समान आरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति आरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उनकी भौहें टेढ़ी हैं। वे देखने में भयानक हैं। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वे मुख विकराल जान पड़ता है। उसका प्रभाव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तर पूर्ववर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं। उसका मस्तक अर्धचंद्र में मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल, चंद्रलेखा से सुमुज्ज्वल, अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में शूल, परशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथ में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतितीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचद्वय व्यापी तथा साक्षात पंच कला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है।
तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख, अघोर मंत्र हृदय है, वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुह्य भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्र का वर्णमाला में पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्यमान इत्यादि 5 मंत्र मन प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अनेक अंग में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वह तृतीय तत्व में है अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषार्ध्य प्रेम पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आह्वान करके सदा सद्व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपकारों से पूजन करें। 5 ब्राह्मणों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। अध्याय 28 और 29 समाप्त। उपमन्यु जी इस अध्याय के आरंभ में बताते हैं कि शैवों और महेश्वरों को ये काम्य कर्म का प्रसंग भीतर और बाहर करना चाहिए। शिव और महेश्वर में अत्यंत भेद नहीं है, उसी तरह से शैवों और महेश्वरों में ज्यादा भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव जी पर आश्रित होकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं वह शैव कहलाते हैं, और जो उन पर आश्रय करके भूतल पर कर्म यज्ञ में लगे रहते हैं वो महेश्वर कहलाए गए हैं। जो ज्ञान में तत्पर हैं, जिन्हें हम शैव कहते हैं, उन्हें ये सारे कर्म जो हैं वो भीतर करने हैं, और महेश्वरों को बाहर ये विहित द्रव्यों और उपकरणों के साथ ये सारे कर्म प्रयोग में लाने हैं। वो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस तरह से मंडल बनाना है। फिर वो शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करने की प्रेरणा देते हैं, और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से किस तरह से अलंकृत करना है और शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करनी है। फिर वो विस्तार पूर्वक उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। फिर उसके उपरांत वो बताते हैं कि वो पंच देहव्यापी तथा साक्षात पंच कला में शरीरधारी हैं। वो किस तरह से उनका शरीर जो है वो निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला और शांतितीता कला से संयुक्त है। फिर वो बताते हैं कि ईशान मंत्र जो है वो शिवजी महाराज का मुकुट है, तत्पुरुष मंत्र उनका मुख है, अघोर मंत्र उनका हृदय है, वामदेव मंत्र उनका गुह्य भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। और उनकी ये जो मूर्ति है वो 38 कला में है। कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण ये 7 तत्व हैं। पंचभूत, 5 मात्राएं, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 शब्द आदि विषय जो हैं ये 36 तत्व हैं। ये सब तत्व जो हैं वो जीव के शरीर में होते हैं, और परमेश्वर के शरीर को शाक्त अर्थात शक्ति स्वरूप और चिन्ह में कहा गया है। इन 2 तत्वों को जोड़कर 38 कलाएं बनती हैं। इस तरह से समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का जो मूर्ति रूप है वो 38 कला में बताया गया है, और 5 स्वर 33 व्यंजन रूप होने के कारण भी उनके शरीर को 38 कला में कहा गया है। फिर वो बताते हैं कि उनका विग्रह जो है वो मातृका वर्णमाला में पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्यमान ये सारे जो 5 मंत्र में हैं प्रणव में और हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है, ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है, क्रिया शक्ति वाम भाग में है। ये त्रितत्व में है वो परमात्मा, वो साक्षात विद्या मूर्ति रूप में है। ऐसा उनका ध्यान करना चाहिए, और मूल मंत्र से उनकी मूर्ति की कल्पना करके 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत आदि अन्य देव मंत्रों से, या केवल
शिव मंत्र से उनका पूजन करना है और 5 आवरणों की पूजा आरंभ करनी है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।